सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। So very good morning to all of you. Today we are going to discuss first about our syllabus. So as of all of you know that we have this machine drawing practice and it have three sections basically. आप देख पा रहे हैं तीन सेक्शन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं. The first one is assembly drawing with sectioning and bill of materials of the following: lathe tailstock, shaper tool head, swivel machine, vise, etc. One drawing sheet of any assembly. It means आपके पास बहुत सारी अलग अलग मैकेनिकल पार्ट्स दिए हुए हैं और इनमें से आपको किसी भी एक की क्या करना है, ड्राइंग शीट के ऊपर में आपको असेंबली ड्राइंग बनानी है. ठीक है, उसमें आपको सेक्शनिंग भी यूज करनी है और बिल ऑफ मटेरियल भी बनाना है, यानी ये तीनों चीजें आपकी एक ही शीट पे आनी चाहिए. राइट. देन द सेकंड वन इज डिटेल्ड पार्ट ड्राइंग्स फ्रॉम असेंबली ड्राइंग इंडिकेटिंग फिट्स, टॉलरेंस एंड सरफेस फिनिश सिंबल्स बाय रेफरिंग BIS कोड्स. इसके अंदर में कौन कौन से हैं आपके पास? चेक वॉल, जंक्शन वॉल एटसेट्रा. इसमें भी आपको एक ही ड्राइंग शीट बनानी है. यहाँ पर हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे कि हमें यहाँ पर क्या करना है, डिटेल पार्ट ड्राइंग बनानी है. फर्स्ट वाले में हमको असेंबली ड्राइंग बनानी थी. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल लेटर ऑन. देन द थर्ड वन इज वी हैव टू ड्रॉ some of the parts on AutoCAD also. So the content is computer aided drafting, introduction to different features of the CAD software. आप चाहें तो you can use AutoCAD, you can also use Pro-E, Creo और SolidWorks. At least one drawing problem related to. तो ये आपको कोई सा भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए अलाउ करते हैं, whatever is convenient to you. So इसमें आपको एक ड्राइंग शीट कम से कम बनानी है. उसमें क्या क्या हो सकता है, लेट्स डिस्कस. फर्स्ट इज 2D ड्राफ्टिंग, सेकंड इज 3D मॉडलिंग, अनदर वन इज 3D एडवांस मॉडलिंग, देन वी हैव असेंबली मॉडलिंग, देन फीचर्स, मॉडिफिकेशंस एंड मैनिपुलेशंस, देन वी हैव डिटेलिंग एंड देन वी हैव सरफेस मॉडलिंग. ठीक है, हमें ये जो आपके पास सेक्शंस दिख रहे हैं, 7 सेक्शंस दिख रहे हैं, ये 7 सेक्शंस किसी भी एक ड्राइंग के लिए पूरे करने हैं. ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक दिस कि आपने 2D ड्राफ्टिंग कर लिया, 3D मॉडलिंग कर लिया, ऐसा नहीं है. आपको ये सातों सेक्शंस करने हैं, बट फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी आपने कोई एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, मान लिया कि हम इस प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट करेंगे और हम उसको एंड तक लेके जाएंगे एंड आई विल टेल यू द स्टेप. और ये जो आपके पास लैब है, इट इज ऑफ 75 मार्क्स. इसमें से आपके 60 मार्क्स इंटरनल हैं, 60%, एंड रेस्ट 40% इज योर एक्सटर्नल. ओके, एंड 3 आवर विल बी गिवन फॉर ईच सेशन. तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा और आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी है. यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. ओके, वी हैव वर्चुअल लैब्स आल्सो. You can visit over there if you want to learn more about AutoCAD or different softwares. So a good platform is there. I have shared a link to all of you earlier also, and I will again share this virtual labs link with you. So you can find out your related software classes over there. There are so many IITs and different IISc Bangalore and many other institutions who are providing you the content over there on virtual labs. तो आप वहाँ पर जाकर के लिंक पे क्लिक करके और खुद से भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं. एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और बता दूं कि AutoCAD का स्टूडेंट वर्जन फ्री है फॉर 4 years. तो आप चाहें तो आपको बिना पैसे दिए आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. राइट. तो ये एक अच्छा ऑप्शन है. आप जा करके सर्च करेंगे गूगल पे यदि, तो भी आपको मिल जाएगा कि AutoCAD स्टूडेंट वर्जन आप कहाँ से डालेंगे और क्या क्या स्टेप्स रहते हैं. तो यू कैन ईजिली डाउनलोड इट. सो आई होप कि जिनके भी पास एटलीस्ट 4 GB रैम है लैपटॉप में, दे कैन इंस्टॉल अ हायर वर्जन लाइक AutoCAD 2012 और 16 और 18 और 19 समथिंग लाइक दिस. लेकिन यदि किसी के पास पुराना लैपटॉप है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. यदि आपके पास 2 GB या 1 GB की रैम भी है तो आप AutoCAD 2008 डाल लीजिए, सफिशिएंट है. आप ये सारी चीज़ें वहाँ भी कर सकते हैं. तो आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सिस्टम लेने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट. ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल सिलेबस है इस लैब का. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी.